नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबका भाई रानू रंजन। हर हर महादेव, जय श्री श्याम सभी भाइयों को। आप देख पा रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद हम पूरे टीम के साथ पहुंच चुके हैं। देखिए, मेडिकल ओवर ब्रिज के आगे पहुंचने के बाद बहुत देर ढूंढने के बाद ये भाई साहब अचानक से हमको ही देख रहे हैं ना, ओवर ब्रिज में के नीचे इतने गर्मी में ये चैन से सोए हुए थे। तो आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे टीम मेंबर नए पुष्कर भाई का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि उन्हें भी लगा कि नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस टीम में हम भी शामिल हो जाए। बाबा का कृपा उन पर भी बना रहे। देख रहे हैं कि हम अभिषेक, शुभम जी मेरे कैमरामैन बने हुए हैं। फिर इनसे बात हुआ, वो जो आधार कार्ड हम लोग को हाथों में जो दिख रहा था, उस आधार कार्ड में वो फेक एड्रेस था, वो किसी और का था, क्योंकि ये मानसिक रूप से बहुत ही बीमार थे। फिर उनको किसी तरह मनाने उनाने के बाद कहा कि चलिए बहुत गर्मी है। सबसे पहले एक बाबा थे, बाबा के पास ले जाके इनको हमने ईख का जूस पिलवाया। जूस पिलवाने के बाद आप देख ही पा रहे हैं, ले चलते हैं इनके पूरे सफाई अभियान की तरफ। फिर बैठाने के बाद देखे कि नहीं, यहाँ बहुत धूप है, धूप में भाई साहब इसी तरह परेशान रहते हैं। फिर ओवर ब्रिज के नीचे एक ठंडा जगह देख के हमने देखा कि हम दोनों भाई, हम और पुष्कर भाई मिलकर पूरा एकदम ग्लव्स व्लव्स लगाएं। फिर उनके बाल दाढ़ी को एकदम अच्छे से सफाई करने में लग गए। बहुत ही सुकून मिलता है। इतने दिन से नहीं कर पा रहे थे ना, पता नहीं, मतलब अंदर से बेचैनी रहता है। लेकिन समय का दिक्कत समझ सकते हैं कि यहाँ सारा चीज़ एक इंसान पे जब बीतता है वही समझ सकता है कि उसके पास समय की कितनी, समय की महत्वपूर्ण वही बंदा समझ सकता है जो समय को इम्पोर्टेंस देता हो। फिर बाल वाल काटने के बाद इनका कपड़ा इतना गंदा था, फिर हमने निकलवाया। निकालने के बाद फिर साइड में रखवा दिया कि भैया नहाने धोवाने के बाद फिर आपको यही कपड़ा वहाँ से उठा लीजिएगा। देखिए, फिर वहीं पे जहाँ पे हर रोज़ हम लोग मेडिकल ओवर ब्रिज के नीचे भाई साहब का बहुत सहयोग रहता है, जिनका भी ये वॉशिंग सेंटर है। फिर वहाँ पे मोटर स्टार्ट हुआ, फिर भैया को एक अच्छे ढंग से हम लोग नहलाना स्टार्ट कर दिए। इनसे बात करने के बाद स्पष्ट कुछ बता नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी एक मलाल रहती है। फिर अच्छे से नहलाने का कोशिश कर रहे हैं। देख ही रहे हैं कि हम अभिषेक, शुभम जी मेरे कैमरामैन बने हुए हैं, इस कान से आपको दिख नहीं रहे होंगे। अभिषेक का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जब जब हम लोग पीछे हटने का कोशिश करते हैं तो मेरे टीम मेंबर हम लोग को ये प्रेरित करते हैं। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि समय कम होने के कारण लोगों का सेवा नहीं हो पाता है, तो सप्ताह में 2 दिन ही कर पाएंगे कम से कम। नहीं से तो हाँ, कम से कम इस दिल को सुकून तो मिलेगा कि हम जो खर्च कर पा रहे हैं वो एक जायज़ जगह खर्च कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुष्कर भाई अच्छे से शैम्पू लगाने के बाद पुष्कर भाई के भी हाथों में शैम्पू दिया गया कि भैया इसको अच्छे से नहलवा दिया जाए। फिर देख ही पा रहे हैं कि शैम्पू वैम्पू लगाने के बाद इतनी गंदगी रहती है कि हम लोग 2-2 बार शैम्पू लगा के इनको नहलवाने का एकदम अच्छे से प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ है, हर इंसान को ये देख के सीखना चाहिए। कहीं भी ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह आप ढूंढ कर ये करो। जो 1 रुपया भी अगर किसी को ज़रूरतमंदों पे मदद में के रूप में अगर आप सहयोग करते हैं तो महादेव का असीम कृपा आप पे बना रहेगा। फिर शैम्पू वैम्पू लगाने के बाद, उनको नहलाने के बाद फिर हमने नवरत्न तेल से जो होता है कि कम से कम दिमाग एकदम अच्छे से शांत हो पाए, एकदम देख रहे हैं कि एकदम रगड़ रगड़ के एकदम आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा नहलवाने के बाद फिर हमने हाथों में देख रहे हैं कि अभिषेक नवरत्न तेल दिए। फिर उनके पूरे शरीर से लेके सर पाँव पूरे, फिर उधर से कपड़ा मंगवा, फिर अच्छे से तौलिया से देखिए एकदम सफाई वफाई करने के बाद फिर अभिषेक जी कपड़ा लाए। फिर हम और पुष्कर भाई मिलकर दोनों भाई इनको अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहनाने के बाद फिर वहाँ देख ही रहे हैं कि पूरा शरीर गंदा हो जाता है। मतलब गंदा क्या, पानी वानी सारा डस्ट वस्ट। फिर भी हमने जानने का कोशिश किया भाई साहब से कि भाई साहब का घर कहाँ है, क्या है, लेकिन नहीं, एक चीज़ है कि स्पष्ट रूप से कुछ बता ही नहीं पाते। इसलिए हम लोगों को उस जगह तक भेजने में, मान लीजिए इस इंसान को आज आप मेरे वीडियो में शूट देख रहे हैं, अगर कहीं जाए कुछ हो जाए, इन्होंने बोला कि आप मुझे यूपी का ट्रेन पकड़ा दो, लेकिन भाई कोई स्पष्ट रूप से इनकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं मिल पाती है, तो हम कैसे यूपी का ट्रेन पकड़वा दें। फिर भैया से बोले कि क्या खाइएगा, तो वही तंदूर बड़ी गरम गरम बन रहा था। अब देख ही पा रहे कि तंदूर छोला बहुत ही अच्छा भाई साहब यहाँ पे बनाते हैं। इसी कान से हमने बोला कि नहीं, चलिए वहीं चलकर मतलब आपको नाश्ता कराया जाता है। देख रहे हैं कितने प्रेम से बात करके अपने दिल को सुकून हल्का करने, क्योंकि यहाँ कोई एक दूसरे का तकलीफ समझने वाला नहीं है। फिर अपने टीम के साथ पूरा हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए भाई साहब को कुछ पते नहीं चल रहा था।